अस्सलाम वालेकुम। स्टाइल ब्लेंडर की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद। और आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। असल में आजकल हम घर में मौजूद हैं और कहीं बाहर नहीं निकल रहे और चीज़ें भी बाय नहीं कर रहे, कोई कुछ ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में तो मैंने सुना है थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया है, बट स्टिल बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे काम नहीं हो रहा अब, और बहुत सारे लोगों की एक्सेस नहीं है ऑनलाइन, या वो ऑनलाइन मंगा नहीं सकते या ट्रस्ट नहीं करते, बहुत सारी वजूहत है। आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ कि जिनके पास ऑलरेडी घर में कपड़े मौजूद होते हैं वो उनको किस तरह से रख सकती हैं। असल में मैंने ये बचे हुए कपड़े निकाले थे और मैं इनको प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरे जहन में आया आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से तैयारी करती हूँ। तो जब भी मेरे पास कस्टमर्स होते हैं वो अपने बचे हुए कपड़े पीसेस छोड़ जाते हैं, उनको नहीं चाहिए होते। यहाँ तो इतनी ज़रूरत नहीं होती पाकिस्तान में, लेकिन लोग जो है ना बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बहरहाल अगर वो नहीं लेके जाते वो भी मेरे पास बच जाते हैं, जो मैं अपने कपड़े स्टिच करती हूँ या बच्चियों के कुछ चीज़ें वगैरह स्टिच करती हूँ, तो उसमें छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं मेरे पास। तो मैं उनको किस तरह से स्टिच करती हूँ, किस तरह संभाल के रखती हूँ, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो एक मेरे पास बॉक्स है जिसके अंदर जस्ट कपड़े जाते रहते हैं जब मैं सी रही होती हूँ। लेकिन जब मुझे अपनी बच्चियों के वगैरह के लिए सीने होते हैं गर्मियों के, या सीज़न चेंज हो रहा होता है, तो फिर मैं उन कपड़ों की तरफ देखती हूँ और इस तरह से फिर उन्हें एक बैग के अंदर मैं पैक करके रख लेती हूँ। ये क्लियर बैग है, ये बेड शीट्स के साथ आता है और इसलिए मेरे पास बैग है, मैंने ख़ास तौर पे ख़रीदा हुआ नहीं है। तो इसके अंदर असल में एक तो ये बड़ा बैग है, इसमें काफ़ी सारे पीसेस आ जाते हैं, प्लस मैं आराम से देख सकती हूँ कि इसमें कलर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं मेरे पास। उसके बाद जो है कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं उन्हें बना के रख लेती हूँ, लेकिन ये काम मैं बाद में करती हूँ। उससे पहले क्या करती हूँ मैं कि ये पीसेस मैं अपने सामने इस तरह से खोल के रख लेती हूँ। आपको दिखाती हूँ मैं, ये पीसेस है मेरे पास। इस तरह से मैं इनको जैसे बहुत सारे पीसेस तो मैंने ऑर्गेनाइज अप कर लिए हैं आपको दिखाने के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे पीसेस भी हैं जिनको मैंने बस ऐसे ही रखा हुआ है। जैसे ये पीस है कढ़ाई वाला, ये मैंने अपनी बहन की जो है शर्ट की लेंथ वगैरह फ़िक्स की थी, उसमें से बच गया था। और इसी तरह के बहुत सारे पीसेस मेरे पास हैं, ये रैंडम पीसेस हैं, ठीक है, कोई ख़ास इसके अंदर स्पेसिफिक कलर वगैरह मौजूद नहीं है। तो मैं करती इस तरह से हूँ कि इन्हें जो है ना वो इस तरह से बस एक साथ करके रख लेती हूँ इस बैग के अंदर। और जब मुझे स्टिच वगैरह करने होते हैं तो फिर मैं कुछ इस तरह से पहले मैं पेपर या मेरी जो स्केच बुक वगैरह होती है वो मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरी स्केच बुक है जिसके ऊपर मैं हल्के फुल्के डिज़ाइन अपने नोट्स वगैरह लिखती रहती हूँ। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कौन सा कलर कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है। अब ये वाले पीसेस थे, इसके साथ पिंक कढ़ाई हुई भी है, तो मैंने सोचा कि इसके साथ पिंक ही यूज़ करते हैं। तो इसको मैंने फिर इस तरह से बनाना है। ये मैंने अपना डिज़ाइन उसके साथ नोट्स लिखे हुए, और कपड़े को मैंने जो है ना दोनों पीसेस को की कतरनों को यहाँ चिपका दिया ताकि मेरे जहन में रहे कि मैंने सिर्फ इसी कपड़े के ऊपर इस कपड़े के लिए ये डिज़ाइन बनाया है। इसी तरह से ये स्केचेस भी बना के रखे हुए। ये वाला मेरा जो है वो सूट मुकम्मल हो गया है, इसका ट्यूटोरियल मैं अपलोड कर दूँगी। मेरे पास रखा हुआ भी है यहाँ पे इस तरह से। ये इसकी शर्ट है, टॉप है ये इसका, और ये है इसका ट्राउज़र, बहुत खूबसूरत सा ट्राउज़र है इसका। ये इस तरह से स्टाइलिश सा बना दिया मैंने, और ये हल्का सफ़ेद है तो लाइट सा ट्राउज़र, कपड़ी स्टाइल ट्राउज़र बनाया मैंने। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा ये वाला होगा। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि इन दोनों में से कौन सा डिज़ाइन इसके ऊपर बनाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने अपने अंदाजे के लिए कि आइडिया के लिए कि मैं इस कपड़े के साथ ये बनाऊंगी। तो ये पीसेस मैंने महरून के अलग कर लिए हैं, और ये महरून के पीसेस हैं। इसके अंदर ये कढ़ाई वाला फैब्रिक है, और मेरे पास असल में मैं इन्हीं कपड़ों में देख रही थी कि और कौन से मैं बना के रख सकती हूँ कॉम्बो। तो ये मुझे एक कपड़ा मिल गया, मैंने सोचा कि इसकी कपड़ी बनाएंगे, या अभी मैं हो सकता है इसका डिज़ाइन भी चेंज कर दूँ। वो जब मैं स्टिच करने बैठूँगी तब
इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करेंगे। इसी तरह आपके पास अगर छोटे छोटे आपके पास लेसेस के पीसेस बच जाते हैं, रिबन्स के पीसेस बच जाते हैं, तो वो भी आप संभाल के रख सकती हैं और उन्हें भी जो है वो आप अपने कपड़े के साथ बांधें या वैसे ही रख लें कि जिस भी कपड़े के साथ मैच करेंगे वो लगाते जाएंगे। एक चीज़ बस लास्ट में आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। जैसे मेरे पास ये पीसेस हैं, तो ये देखें, ये मेरे पास प्लेन फैब्रिक है, तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से करके रख लिया कि मेरा आइडिया ये है कि मैं इसके ऊपर कढ़ाई करूँगी। ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। इसी तरह मेरे पास एक और पिंक कलर में था, तो मैंने उसके ऊपर भी यही सोचा है कि उसके ऊपर भी कढ़ाई वगैरह कुछ करूँगी, कुछ ताकि कुछ नया भी एक्सपेरिमेंट कर लूँगी उसकी वजह से, और कुछ नया स्टाइल भी बन जाएगा। ये मेरे पास एक दामन का पैच आया था मेरे एक सूट के साथ, लेकिन मुझे ये अच्छा ही नहीं लग रहा था अपने सूट के साथ, तो मैंने उसको हटा ही दिया कि मैं किसी और कुर्ती पे या किसी चीज़ पे यूज़ करूँगी, तो वो ऐसे ही पड़ा रहा। अब ये मुझे एक फैब्रिक मिला है जिसमें ये ग्रे कलर के इसमें बंचेस वगैरह बने हुए हैं। इसके साथ मैं प्लेन ग्रे कलर का फैब्रिक लगाकर उसके ऊपर भी कढ़ाई करूँगी और ये दामन वगैरह यूज़ करूँगी उसके ऊपर। इसीलिए ये मैंने एक ही फैब्रिक में बांधा हुआ है, ताकि मेरे जहन में रहे कि मैंने इनको एक साथ क्यों रखा हुआ है। आपको आप इस तरह से अपने लिए गाइड बना सकती हैं और इस तरह होगा ये एक दिन में आपका सारा काम हो जाएगा। ये 3-4 घंटे लगेंगे, लेकिन आप एक दफ़ा आपने डिसाइड मुख्तलिफ़ वीडियोस देखें या पिक्चर्स या लैपटॉप ऑन करके रख लें और उसमें आप डिसाइड करते रहें कि आपने क्या बनाना है, किस तरह से बनाना है, और इस तरह से स्केच करके अपनी बुक के ऊपर या पेपर के ऊपर बनाकर उसको रख लें, तैयार कर लें। और उसके बाद यहाँ एक बैग में, अगर आपके पास ये वाला बैग नहीं है तो ज़रूरी नहीं यही बैग इस्तेमाल करें, आप बॉक्स यूज़ कर सकती हैं। ज़िप लॉक के बड़े वाले बैग होते हैं वो यूज़ कर लें। मैं क्लियर बैग इसलिए इस्तेमाल करना मुझे प्रेफर है क्योंकि इससे मुझे नज़र आ जाता है कि अंदर कौन कौन सा कपड़ा मौजूद है, और फिर मैं उसके हिसाब से आराम से देख लेती हूँ कि मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा करूँ। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो है वो लाइट कलर्स के साथ काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता, डार्क कलर के ऊपर काम करने का दिल चाह रहा होता है, तो जस्ट इसके अंदर मैं देखती हूँ, निकालती हूँ और स्टिच कर लेती हूँ, और इसमें मेरे ऑर्गेनाइज रहते हैं। मैं लेसेस वगैरह किस तरह से रखती हूँ अपने, और अपने कपड़े मैं किस तरह से रखती हूँ संभाल के, और सीज़न वाइज किस तरह से उनको अरेंज करके रखती हूँ। अपने टूल्स को मैं किस तरह इस्तेमाल करती हूँ, मेरे पास कौन कौन से टूल्स हैं, मैंने कहाँ कहाँ से लिए हैं, वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह एक के बाद एक वीडियोस में अब आपसे शेयर करूँगी। और इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई सजेशन है जो आप मुझे देना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। आप मेरा फेसबुक का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकती हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। इसके अलावा अगर आप कुछ और सीखना चाहती हैं, कुछ और बात करना चाहती हैं, तो प्लीज़ हिचकिचाइएगा नहीं, आप अपने कमेंट्स के थ्रू अपनी राय दे सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहें या कुछ ऐड करना चाहें तो बिल्कुल कर सकती हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।